काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का एक नोटिफिकेशन हम देखेंगे। देखिए ये जो बॉडी है CSIR, ये रिसर्च के लिए काफ़ी फेमस बॉडी है और ये भारत सरकार की एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आती है। तो इसी का एक नोटिफिकेशन है, इसमें 400 से ज़्यादा वैकेंसी के बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पर CSIR लिख देना और फिर आपको ये जो इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप करोगे तो इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो ये इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट है। तो जैसे ही आप यहाँ पर आओगे तो आप देख रहे हो नीचे ये व्यू ऑल, तो जैसे न्यूज़ एंड इवेंट्स में यहाँ पर सबसे, तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने ये इस टाइप का एक पेज ओपन हो जाएगा। तो देखो आपको दो, एक तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, तो पहला वाला नहीं देखना है आपको, दूसरे वाला लिंक देखो ये। तो अगर आप इस पर डिटेल एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करते हो तो आपके सामने एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा इस टाइप का, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पर क्लिक किया, ये ऊपर जो लिंक लिखा है इस पर क्लिक किया, तो आपके सामने एक एक ऐसा PDF ओपन हो जाएगा। तो अब मैं ज़रा आपको यहाँ पर इसके बारे में बता देता हूँ कि ये जो फॉर्म है ये आपको कैसे पता लगेगा कि भाई अप्लाई करना है। देखिए आपको करना ये है कि ये इधर वाला जो राइट में जो ये QR कोड दिया हुआ है, इसको आपको स्कैन करना है। और जैसे ही आप स्कैन करोगे इस पर, तो आप चाहे आप मोबाइल से करो या कुछ करो, तो उस पर पूरा लिंक आ जाएगा, एप्लीकेशन रजिस्टर करने का सब कुछ आ जाएगा। और उसी पर आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आपको ये कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कि मतलब इनकी वेबसाइट पे इन्होंने कुछ दे रखा है तो आपको जब जाकर आप वहाँ से अप्लाई करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इसको स्कैन ही करना पड़ेगा, तभी जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। अ, अब हम बात करते हैं कि इसका जो PDF है। तो देखिए ये जो पोस्ट निकली हुई हैं ये 444 पोस्ट हैं। अगर हम पोस्ट की बात करें तो एक तो सेक्शन ऑफिसर की है। सेक्शन ऑफिसर के अंदर जनरल फाइनेंस एंड अकाउंट्स इसकी हैं, और ये अभी देखेंगे हम इसकी कितनी पोस्ट हैं। इसकी 76 पोस्ट हैं। दूसरी पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। इसकी जो पोस्ट हैं 368 पोस्ट हैं, और दोनों के अंदर जो एज है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं बोला गया है, और ये भी बोला गया है कि आपके पास जो क्वालिफ़िकेशन है वो यूनिवर्सिटी डिग्री होनी चाहिए। अगर बात करें सेक्शन ऑफिसर की बात करें तो सैलरी आपकी 47,600 से स्टार्ट होगी और 1,51,100 तक जाएगी। उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करें तो आपकी सैलरी 44,900 से स्टार्ट होगी और 1,42,400 तक जाएगी। मतलब सैलरी बढ़ती रहती है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने ये जो दिया, यहाँ पर जो GN दे दिया, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब जनरल हो गया। और ये SNP, इसका क्या मतलब, स्टोर्स एंड परचेज। और F&A का मतलब हो गया फाइनेंस एंड अकाउंट। तो अपने हिसाब से आप वैकेंसी को फिल करना है कि आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हो। देखिए वैकेंसी वहीं पर फिल करना है जहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा हो। पता लगा आपने ऐसी जगह वैकेंसी फिल कर दी जहाँ पर वैकेंसी कम है, तो फिर चांसेस कम हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें तो इन्होंने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है कि अगर आप सेक्शन ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पर वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है भाई। OBC वालों के लिए कितनी है, SC ST वालों, जनरल वालों के लिए सब दिया गया है यहाँ पर। अगर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करें तो यहाँ भी वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। अब बात करते हैं कि फ़ीस कितनी होगी फॉर्म को फिल करने की। देखिए 500 फ़ीस होगी, और अगर आप 30 साल से ऊपर हो जाते हो तो आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो भी आप किसी भी कैटेगरी में आप आते हो। अगर आप SC ST में आते हो तो आपको 5 साल का, OBC में आते हो तो 3 साल का। तो ये तो एज की बात होगी। अब बात करते हैं कि भाई सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। देखिए इसमें पेपर होंगे आपके। पेपर पहला जो होगा, पहला पेपर आपका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन का होगा। इसके अंदर इसका सिलेबस भी आगे देखेंगे हम। ये 150 मार्क्स का होगा और इस ये 2 घंटे का आपको इसके अंदर टाइम दिया जाएगा।
जनरल अवेयरनेस के आपके 100 क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का ये होगा और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/3 की। अगर इंग्लिश लैंग्वेज और कम्प्रीहेंशन की बात करें तो इसके अंदर 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और अगर आप गलत करते हो तो आपके जो 1/3 मार्क है वो कट कर लिए जाएँगे। दूसरा जो पेपर होगा जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी का होगा। ये जो 200 मार्क्स का होगा और इसके अंदर आपको 150 मिनट मिलेंगे, ठीक है? मतलब ढाई घंटे। ये भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, इसके अंदर आपके 200 क्वेश्चन होंगे और नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी 0.33 मार्क्स की। अब बात करते हैं कि अगर आप नेगेटिव मतलब लॉन्ग करते हो। तीसरा जो पेपर होगा वो तीसरा जो पेपर होगा इंग्लिश हिंदी का होगा, ये डिस्क्रिप्टिव होगा मतलब लिखने वाला होगा, पेपर और पेन का होगा। तो इसके अंदर आप ऐसे लिखवा सकते हैं प्रिसाइज़ राइटिंग, लेटर एप्लीकेशन राइटिंग ये कुछ भी करा सकते हैं। ये 150 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। अभी हम आगे देखेंगे। फिर आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप देखिए सेक्शन ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हो तो आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हो तो आपका जो है कंप्यूटर टेस्ट होगा, एक ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो अब देखिए यहाँ पर बोला गया पेपर 1, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड विल बी कॉमन एंड कंपल्सरी फॉर ऑल द पोस्ट। तो देखिए यहाँ पर 1 टू 3 तो सभी के लिए पोस्ट है और फिर उसके बाद में आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपका इंटरव्यू हो जाएगा और कंप्यूटर टेस्ट होगा। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि जो इसका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम पास में ही है। देखिए आपका जो एग्ज़ाम होगा, पहला जो पेपर होगा वो फरवरी 2024 में होगा। डेट ये बता देंगे, इन्होंने डेट यहाँ पर क्लियर नहीं की है और दूसरा जो पेपर होगा वो इन्होंने बोला है कि वो जो CSIR है इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसके सिलेबस की बात करते हैं। देखिए सिलेबस यहाँ पर इन्होंने मोटा-मोटा दिया गया है कि इसका पूरा कम्प्रिहेंसिव सिलेबस आगे दिया गया है पीडीएफ में मिल जाएगा आपको ये। मैं डाल दूँगा इसको नीचे तो अब देखिए इन्होंने यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट ये सब और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, करंट इवेंट्स ऑफ द नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस ये 100 मार्क्स के आएँगे आपके जो इंग्लिश लैंग्वेज ये 50 मार्क्स की होगी। क्या-क्या पूछेंगे जैसे कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस करेक्शन, कॉमन एरर्स ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी, इडियम्स जो फ्रेज़ होते हैं ये पूछे जाएँगे। दूसरे पेपर के अंदर जनरल इंटेलिजेंस के अंदर ये रीज़निंग से क्वेश्चन पूछेंगे। तो जनरल इंटेलिजेंस, रीज़निंग, अरिथमेटिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन आएँगे, जनरल साइंस के भी क्वेश्चन इसी में डाल दिए इन्होंने। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट मतलब जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन होंगे और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, वो बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएँगे। एथिक्स से भी रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन इन्होंने बोला है कि ये भी पूछेंगे। डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन होते हैं रीज़निंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ये सारी चीज़ें पूछी जाएँगी। नेशनल ज्योग्राफी भी पूछी जाएगी यहाँ पर। उसके बाद में हिंदी, इंग्लिश में ये आपसे एस्से लिखवा सकते हैं 2 क्वेश्चन्स होंगे एस्से के और प्रिसाइज़ राइटिंग के अंदर एक होगा 30 मार्क्स का और लेटर एप्लीकेशन का एक क्वेश्चन होगा 20 मार्क्स का। अब ये तो इनका इवैल्यूएशन भाई मार्क्स को कैसे करेंगे, सेंटर आपके ये दे रखे हैं यहाँ पर कहाँ-कहाँ होंगे और इन दिल्ली में भी ये सेंटर है इसका, अहमदाबाद में भी है, भोपाल में भी, बैंगलोर, तो दिल्ली एनसीआर में भी आपको ये सेंटर मिल जाएँगे। अब मैं इसके डिटेल सिलेबस की बात करता हूँ कि डिटेल सिलेबस क्या है इसका। तो हम नीचे आते हैं, यहाँ पर आपको डिटेल सिलेबस भी दिया हुआ है इन्होंने कि भाई ये क्या-क्या पूछेंगे। यहाँ पर देख लेना इनको कि भाई ये फ़ोटो कितना केबी का होगा। पेमेंट जैसे मैंने कहा 500 होगी। तो देखिए हाँ, यहाँ पर डिटेल सिलेबस दिया गया है ये। तो आप सिलेबस को अच्छे से रीड कर लेना एक बार, ठीक है? यहाँ पर क्या-क्या पूछे जाएँगे, इन्होंने बिल्कुल यहाँ पर कम्प्रिहेंसिवली सिलेबस दिया हुआ है। अगर भाई आगे तो इतना कुछ ख़ास है नहीं है। तो जैसे मैंने कहा आपको अप्लाई करने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करना पड़ेगा और जैसे ही आप इसको स्कैन करोगे तो आपके सामने ये जैसे आप गूगल क्रोम से इसको स्कैन करोगे तो वो उसको पूरा लिंक दे देगा सीएसआईआर का आपका रजिस्ट्रेशन सब कुछ दे देगा आपको। आपको उस पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म को फिल कर लेना है। जो भी इसके अंदर
डॉक्यूमेंट माँगे हैं, आपको वो उसको स्कैन करके डाल देना है। तो और तो कुछ नहीं था इसके अंदर, मैंने आपको बता ही दिया है कि आप कैसे ये फ़िल कर सकते हो।